टोबा टेक्सिंग से हमारे न्यूज़ रिपोर्टर जावेद इकबाल नासर ने नामूर कानूनदान और ज़िला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां अब्दुल बासित एडवोकेट से खसूसी गुफ्तगू की। आइए आपको इस गुफ्तगू का अहवाल सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद इकबाल नासर G9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ और इस वक्त मौजूद हूं टोबा टेक्सिंग के नामवर कानूनदान और ज़िला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां अब्दुल बासित एडवोकेट के साथ। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित। जी वालेकुम अस्सलाम। बासित साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप कब और कहाँ पैदा हुए और तालीम कहाँ से और कहाँ तक हासिल की? जी, मैं टोबा टेक्सिंग का ही हूँ। टोबा टेक्सिंग की गलियों में पैदा हुआ हूँ, इधर ही तालीम हासिल की है और इधर से ही सारे ये मामलात शुरू किए हैं। तो कहाँ तक तालीम को लेकर चले? जी, मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पीर महल से मैट्रिक किया, उसके बाद इधर गवर्नमेंट कॉलेज से बॉयज़ कॉलेज से इधर से ग्रेजुएशन की, तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से अपना नाम मुकम्मल किया और इधर प्रैक्टिस शुरू कर दिया। तो आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा टेक्सिंग में कब रजिस्टर्ड हुए? डिस्ट्रिक्ट बार में मैं 2002 से इधर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ अवाम की। तो वकालत के साथ साथ सियासत की तरफ कैसे आए? तो बुनियादी तौर पे तो मैं एक समाजी कारकुन हूँ, खिदमत पे यकीन रखता हूँ और सियासत को भी खिदमत का एक ज़रिया समझता हूँ। तो इसी तरह ये एक सियासी कारकुन के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। तो कब आए सियासत में, ये बताना पसंद? तो सियासत में तो मैं समझता हूँ कि मैं जब तालिब इल्म था तब से ही मैं सियासत में था, स्टूडेंट्स विंग के साथ काम करता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं 2002 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाकायदा हूँ। 1998 में हमने इमरान खान को इधर दावत दी थी, तो बाज़ार में चौक में जो लालेओं वाला चौक मशहूर है, तो वहाँ पे हमने जलसा किया था, बहुत बड़ा जलसा इमरान खान साहब का। तो तब से अब तक हम इमरान खान साहब के साथ चल रहे हैं। आप माशाल्लाह ज़िली सदर हैं, ज़िली सदारत की ज़िम्मेदारियाँ आपके कंधों पे आन पड़ी हैं। अब ये बताइए कि दूसरे शहरों की तरह क्या टोबा टेक्सिंग में भी कोई ग्रुप बंदी है? जी, ये मैं समझता हूँ ये ग्रुप बंदी नहीं है, ये राय का इख्तिलाफ है। तमाम अल्लाह पाक ने सारे लोग एक जैसे पैदा नहीं किए, हर एक की अपनी अलग अलग राय है। तो ये राय का इख्तिलाफ है, इसको मैं ग्रुप बंदी का नाम नहीं देता। जब सब लोग एक ही पार्टी में चल रहे हैं तो उनकी अलग अलग राय को तो फिर सुनना पड़ता है। तो बतौर सदर आप अपने कारकुनों के साथ कैसे रब्ता कर रहे हैं या कर पाएंगे? तो मैं तो खुद कारकुन हूँ, मेरा हर किसी से ऑलरेडी रब्ता है, ना किसी को मेरे साथ रब्ता करने में कोई मुश्किल है, ना मुझे किसी के साथ रब्ता करने में कोई मुश्किल है। तो मैं तो ऑलरेडी सबसे रब्ते में। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा बरसर इक़्तिदार आ जाएगी? जी, क्यों नहीं आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से तो अभी इक़्तिदार में ही है। आप देख लें, अवाम के दिलों पे हुकूमत कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये चाहते हैं कि अवाम के दिलों से उतर जाए, ये जितना उतारने की कोशिश करते हैं उतना अवाम के दिलों में और घर कर रही है। तो मेरे ख्याल से तो ये अब भी इक़्तिदार में ही है। बासित साहब, आप मौजूदा सियासी कशमकश के बारे में क्या तबसरा फरमाएंगे? ये मौजूदा जो सियासी बहरान या सियासी कशमकश है, मैं समझता हूँ कि ये सियासी नहीं है, ये आइनी है। अगर आइन पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए, तमाम इदारे अपने डोमेन में रहें, अपने आइनी हुकूक, आइनी हुदूद के मुताबिक काम करते रहें, तो कोई कशमकश नहीं है, मामला दुरुस्त है। बतौर लायर क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात 2023 में हो जाएंगे? ये आइन तो यही कहता है कि होने हैं, और जब असेंबली की मुद्दत पूरी हो जानी है, असेंबली ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर लेनी है, तो फिर 60 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं। आइन तो यही कहता है। तो फिर कोई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त कि आइन इसी तरह कहता है, लेकिन आप इंतखाबात होते देख रहे हैं या नहीं? ये आइन तो कहता है कि होंगे, तो फिर मैं भी कहता हूँ कि अगर आइन कहता है होंगे, तो मैं कानून आइन का तालिब इल्म हूँ, तो ये ज़रूर होंगे इलेक्शन इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए कौन से इक़दाम ज़रूरी हैं? मैं समझता हूँ कि इनके दरमियान कोई ऐसी दूरी है नहीं, पहले ही हम आहंगी है। जैसे बाकी इदारे हैं, फ़ौज भी एक इस मुल्क का इदारा है, उसकी भी आइनी हदूद हैं। ये मुल्क एक आइन के ताबे है, तमाम इदारे आइन के ताबे हैं, अपनी अपनी आइनी हदूद मुतय्यन है। तो ये कोई हम आहंगी का तो ऐसी सवाल नहीं पैदा होता कि आपस में कोई दूरी है या कोई मसला है। बस साहब, आप ये बताइएगा कि मुल्क में सियासी इत्तेहादों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये सियासी इत्तेहाद जो है, वो जब सियासत चलती है तो फिर सारी जमातें जो है, सियासी जो सियासतदान है, सियासी कायदीन है, वो अपनी अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ कंफर्टेबल हैं, कहाँ से किस तरह ज़्यादा अच्छे नताइज हासिल किए जा सकते हैं, तो उसके मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं।
تو سیاسی اتحاد جو ہے وہ بنتے بگڑتے رہتے ہیں. تو یہ سیاست میں ایک جو ہے یہ آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے. باسط صاحب ماشاءاللہ آپ توبہ ٹیچنگ کے نامور وکلا میں شمار ہوتے ہیں، تو اب کچھ سوالات آپ کی وکالت سے متعلق کہ آپ کس قسم کے کیس زیادہ تر لیتے ہیں؟ ہم 3-4 لوگ بیٹھتے ہیں. 3 لوگ تو ہم مستقل بیٹھتے ہیں. ایک صاحب ہمارے ہیں وہ وزٹنگ ہیں. تو ہم ہر طرح کا کام کرتے ہیں، جس طرح کا بھی کوئی لوگوں کو خدمت کر سکیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ اپنے ساتھیوں کے نام بتانا پسند جی، میرے فرمائیں. ساتھ ارشد جاوید صاحب ہیں، خرم شہزاد صاحب ہیں، میرے ساتھ رضوان محمود ہیں، اور 1-2 ساتھی اور بھی ہیں. وہ وزٹنگ آ جاتے ہیں، لاہور میں کام کرتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں. باسط صاحب لوگوں کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ عدلیہ میں رشوت اور سفارش کا عنصر بہت بڑھ گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. اس وقت تو ہماری عدلیہ تو جو ہے ٹوبہ ٹیکسنگ کی حد تک جو ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو یہاں تو بڑا ماشاءاللہ سموتھ کام ہو رہا ہے. کوئی ایسے حالات سامنے نہیں آ رہے. ویسے بھی عدلیہ کا کام انصاف فراہم کرنا ہے. یہ ایک معاشرہ ہے. معاشرہ جو ہے یہ جیسے انحطاط کا شکار ہے تو چھوٹی موٹی شکایات ہو سکتا ہے ہوں، لیکن مجموعی طور پر ایسی کوئی شکایت نہیں ہے. باسط صاحب پچھلے کئی سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کل جو نوجوان وکلا آ رہے ہیں وکالت کی طرف، ان کا اور ججز کا جھگڑا اکثر ہوتا رہتا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ٹوبہ ٹیکسنگ میں تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. ادھر تو معاملات بڑے اچھے ہیں. جی. تو نئے آنے والے جو بچے ہیں وہ بعض اوقات تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہوں گے. تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سچویشن ارائز ہوتی ہوگی، لیکن عمومی طور پر ایسا نہیں ہے. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی. یہ تھے جناب میاں عبدالباسط صاحب، ایڈوکیٹ، ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف.